दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में मास गर्ल के एपिसोड 1, 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन देखा था। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जहां हमें चैन किम मोमी से कैसे मिली थी ये दिखाया जाता है। चैन किम के बचपन में भी ज्यादा लोग उससे बात नहीं किया करते थे और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन उसकी मुलाकात जू यंग से होती है और धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। टाइम के साथ साथ जू यंग चैन किम से पैसे उधार लेने लगता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और चैन किम बड़ी हो जाती है। एक दिन उसे टीवी पे जू यंग दिखता है जो एक बैंड का मेंबर बन चुका था और अब वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुका था। फिर जू यंग का एक दोस्त चैन किम के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि स्कूल टाइम में वो लड़की मेरी बैंक अकाउंट थी और मैंने उससे काफी पैसे निकाले हैं। चैन किम उसकी बातें सुन लेती है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद चैन किम गुस्से में इंटरनेट पर जू यंग की नशा करते हुए फोटोज अपलोड कर देती है और फिर इससे जू यंग का करियर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो एक बार में बार डांसर का काम करने लगती है। पर एक दिन उसे जू यंग रोड पर बुरी हालत में दिखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर ले आती है। अब वो बताती है कि वो मोमी से कैसे मिली। एक दिन मोमी उसके बार में जॉब मांगने आई थी। यहाँ पता लगता है कि मोमी ने अपनी सर्जरी करवा ली थी और अब उसका चेहरा काफी ज्यादा सुंदर हो चुका था। अब चैन किम ओनम की माँ को बताती है कि मोमी ने उसके सारे क्लाइंट्स छीन लिए थे, इसलिए एक दिन उनमें लड़ाई भी हो गई थी और उसी लड़ाई में उसे मोमी का नेकलेस मिल जाता है। पर उस दिन के बाद से वो मोमी से कभी नहीं मिली। अब वो ओनम की माँ को बोलती है कि वो उसकी हेल्प करने को तैयार है और जैसे ही उसे मोमी की खबर मिलेगी वो उसे बता देगी। इसके बाद दिखाया जाता है कि चैन किम चुपके से एक जगह पहुंचती है और फिर मोमी उसका दरवाजा खोलती है। दरअसल उसने ओनम की माँ से झूठ बोला था और उन दोनों की कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, बल्कि वो दोनों तो बार में एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी और मोमी ने ही उसे वो नेकलेस गिफ्ट किया था। अब एक आदमी जो ओनम की माँ का जासूस होता है वो चैन किम की फोटोज क्लिक करके ओनम की माँ को भेज देता है और उसे बताता है कि मोमी और चैन किम एक दूसरे को जानती है और चैन किम ने उससे झूठ कहा था। इसके बाद चैन किम अपने घर पहुंचती है। जू यंग उसके घर में बड़े ही बेकार तरीके से रहने लगा था। अब वो उससे परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उसे अपने घर से निकल जाने को कहती है। पर जू यंग को पता चल चुका था कि चैन किम ने ही उसकी इंटरनेट पर फोटोज अपलोड की थी और उसी की वजह से उसका करियर खत्म हो चुका था। अब वो गुस्से में उसको मारने पीटने लगता है। अब एक दिन मोमी खाना लेने बाहर निकलती है और एक लड़का उसे पहचान जाता है कि वो मास गर्ल है। इसके बाद वो अपना सामान पैक करती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी चैन किम वहाँ पहुँच जाती है और वो भी उसके साथ जाने को बोलती है। अब चैन किम अपने घर जाती है और चुपके से अपना सामान पैक करने लगती है। वो जैसे ही वहाँ से निकलने लगती है तो जू यंग उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है। अब वो उसको मारने लगता है पर तभी मोमी पीछे से आकर जू यंग पर हमला कर देती है और वो उन दोनों को मारता है, पर फिर दोनों लड़कियां मिलकर जू यंग को जान से मार देती है। अब ओनम की माँ चैन किम के घर पहुंच जाती है जहां वो दोनों लड़कियां जू यंग की डेड बॉडी को लेकर जा रही थी। मोमी चैन किम को बताती है कि वो ओनम की बच्चे की माँ बनने वाली है। तब तक जियांग उनका पीछा कर रही थी। अब वो उसकी डेड बॉडी को पानी में फेंकने लगती है तो ओनम की माँ वहाँ पहुँच जाती है। अब वो बोलती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ मिल गई, क्योंकि मुझे तुम दोनों को ही मारना है। और फिर वो बंदूक निकालती है और चैन किम पर गोली चला देती है। इसके बाद वो मोमी को भी मारने लगती है, पर चैन किम पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देती है और फिर उसे मार देती है। पर गोली लगने की वजह से चैन किम भी मर जाती है और फिर मोमी फिर से अकेली हो जाती है। इसके बाद कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ मोमी मास गर्ल के नाम से फेमस हो चुकी थी और काफी लोग अब उसके फैन बन चुके थे। अब पुलिस को इसके बारे में पता लग चुका था और फिर एक दिन पुलिस उसे आकर पकड़ ले जाती है। इसके बाद 5th एपिसोड शुरू हो जाता है जहां इतने सारे मर्डर्स करने की वजह से मोमी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेल जाने से पहले मोमी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और वो उसे अपनी माँ के पास छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मोमी की बेटी जिसका नाम मीमो था उसे दिखाया जाता है। मीमो भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी और वो भी अपनी माँ की तरह थोड़ी अलग थी। अब एक दिन वो स्कूल में अपनी एक दोस्त के साथ जाती है तो उसकी दोस्त की माँ अपनी बेटी को उससे दूर ले जाती है और बोलती है कि ये मास गर्ल की बेटी है, इसलिए इससे दूर रहो। अब मीमो अपनी माँ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ का नाम मास गर्ल था और वो एक किलर थी। अब मीमो मास्क पहनकर अपनी माँ की एक्टिंग करने लगती है और उसकी नानी आकर उसे डांट देती है। दरअसल उसकी नानी को मीमो ज्यादा पसंद नहीं आती थी और इसका कारण था उसकी बेटी मास गर्ल। अब तक उसके स्कूल में सबको पता चल गया था कि वो मास गर्ल की बेटी है और अब जो भी उसकी माँ के बारे में बात करता था वो उन्हें मारने पीटने लगती थी। इसके बाद उसकी नानी ने काफी स्कूल्स चेंज करवाए, पर हर जगह सब बच्चों को ये पता चल जाता था
कि वो मास गर्ल की बेटी है और इस वजह से वो हमेशा उनसे मारपीट कर लेती थी और फिर स्कूल वाले उसकी शिकायत उसकी नानी से करते थे। अब मीमो धीरे धीरे काफ़ी शरारती बच्ची बनती जा रही थी। अब टाइम बीतता है और 2023 का समय दिखाया जाता है जहाँ मीमो बड़ी होती जा रही थी, पर अभी भी स्कूल में उसे कोई पसंद नहीं करता था। अब उसकी हरकतों की वजह से उसके स्कूल का ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है और अब नए स्कूल में एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है जिसका नाम होता है ये जिन। और क्योंकि वो दोनों अच्छी दोस्त बन चुकी थी तो मीमो उसे अपनी माँ के बारे में भी बता देती है और ये जिन भी उसे बताती है कि वो अपने माँ बाप को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसे हमेशा डांटते हैं। अब एक दिन ये जिन अपने घर जाती है जहाँ उसके मम्मी पापा उससे काफ़ी प्यार से बात करते हैं, पर वो मीमो को मैसेज करके झूठ बोलती है कि उसके पापा ड्रिंक्स करके आए हैं और उसे मारते हैं। पर वो इस बात से काफ़ी खुश थी कि मीमो उसकी दोस्त बन गई थी। अब ये जिन मीमो के साथ खुश रहने लगी थी और वो मीमो को इतना पसंद करने लगी थी कि वो उसके साथ घर से भाग जाना चाहती थी। अगले दिन स्कूल में सबको मीमो के बारे में पता चल जाता है और मीमो ये जिन को उसके पेरेंट्स के साथ देख लेती है जो उससे काफ़ी प्यार से बात कर रहे थे। तो उसे समझ में आ जाता है कि ये जिन अब तक अपने पेरेंट्स के बारे में उससे झूठ बोला करती थी। अब वो कॉल करके ये जिन को अपने पास मिलने बुलाती है। ये जिन उससे मिलने आती है तो मीमो उसे मारने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने स्कूल में सबको उसके बारे में बताया था और वो अब तक उसके पेरेंट्स के बारे में भी उससे झूठ बोल रही थी। पर तभी इस एपिसोड के लास्ट सीन में एक बुढ़ी औरत को दिखाया जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस सीरीज के 2 एपिसोड्स और बाकी है जिनका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।